सभी को फिर से मेरा प्रेम भरा जोहार। आज हम लोग फिर से एक नया शिष्ट गीत के साथ आए हैं जिसका नाम है सनवत 65 साल, जिनका लेखक जो है दिग्पाल राम देवघरिया जी हैं। आज सबसे पहले हम इस शिष्ट गीत में कवि दिग्पाल राम देवघरिया जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद कठिन शब्दों को देखेंगे, भावार्थ के साथ साथ अंत में अति महत्वपूर्ण शब्दों को भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं दिग्पाल राम देवघरिया जी के बारे में। नागपुरी जगत में काव्य साहित्यकार खास और लोकप्रिय कवि दिग्पाल राम देवघरिया का जन्म विक्रम संवत 1940 मानल जाएला। इनका जन्म गांव लोहरदगा जिला कर सहिजना हेके। इनके मुद्ध रचना श्री वत्स चरित्र, नल उपाख्यान, कोराम्बे उपाख्यान, कमल गुंजरी संवाद है, जिमन के नागपुरी काव्य साहित्य में अलगे ठाव देवल जाए है। इनकर लेखन शैली ठेठ नागपुरी में आहे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इस शिष्ट गीत को बनाने में मेरे परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाइक जी का जो है सुझाव जो है मेरे लिए काफी सराहनीय एवं ऊर्जावर्धक है। तो अब आइए देखते हैं कठिन शब्दों की और कठिन शब्द यहाँ पर इस प्रकार से है। सबसे पहला है प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है खत्म होना। प्रबल का अर्थ होता है भीषण, चाहे बहुत जोर को कहा जाता है प्रबल। जम घरे का अर्थ होता है मृत्यु लोक या मर जाना को कहा जाता है जम घरी। रक्षाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए गुहार लगाना को कहा जाता है रक्षाय। कोप का अर्थ होता है दुख का बढ़ना, प्रकोप को कहा जाता है। विलोप का अर्थ होता है विलाप करना। मात का अर्थ होता है माथा या सिर या मूड को कहा जाता है मां। झरझर नीर का अर्थ होता है आंख में आंसू या लोर को कहा जाता है झरझर नीर। मीन का अर्थ होता है मछली। दीन का अर्थ यहाँ पर हो रहा है गरीबी को कहा जाता है दीन। तलफत का अर्थ होता है तपना या तड़पना को कहा जाता है तलफत। मही का अर्थ होता है धरती। अनुचरी का अर्थ होता है पीछे चलने वाले को कहा जाता है अनुचरी। औद्र पूरन, औद्र का मतलब पेट होता है, पूरन भरने के लिए, इसीलिए कहते हैं औद्र पूरन, पेट भरने के लिए। विलग का अर्थ होता है छोड़ देना। तजी का अर्थ होता है त्याग देना, चाहे छोड़ कर जाना को कहा जाता है तजी। कुदीन को कहा जाता है कठिन दिन या बुरा समय को कहा जाता है कुदीन। समुझी लिन्ह का अर्थ होता है समझने बूझने के लिए को कहा जाता है समुझी लिन्ह। पद का अर्थ होता है पास। बिगल का अर्थ होता है छोड़ देना को कहा जाता है बिगल। आइए अब हम शिष्ट गीत की ओर बढ़ते हैं। शिष्ट गीत हमारा इस प्रकार से है। सबसे पहले इस शिष्ट गीत को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दूं, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये जो है सनवत 65 साल सन 1965 की घटना के बारे में जो है, उस समय जो है प्रकृति आपदा, साथ ही साथ अकाल जो आया था उसके बारे में जो है भयंकर अकाल और प्रकृति का जो प्रकोप था, उस चीज के बारे में क्या किए हैं, बयां करने के प्रयास किए हैं दिग्पाल राम देवघरिया जी। और ये भी इसे एक सुंदर शिष्ट गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं, जो एक ऐतिहासिक घटना था। तो आइए अब हम देखते हैं इस सनवत 65 साल को। सनवत 65 साल प्रलय प्रबल अकाल, अनेक नर गरे, कोई दुख कोई भूख पाए, पहुंचे जम घरे नाथ, वासुदेव रक्षाया मोही करे। प्रलय का अर्थ हम लोग देखे थे खत्म होना। प्रबल का अर्थ देखे थे बहुत जोर, चाहे भीषण। जम घरे का अर्थ देखे थे मृत्यु लोक। रक्षाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए गुहार लगाने को कहा जाता है रक्षाय। तो इस प्रकार से कुछ कठिन शब्द हैं। आइए अब हम भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ इस प्रकार से इसके हैं। कवि गीत कर पहिल बोल में कहे ना, हे वासुदेव, हमरे कर देश में भयंकर अकाल और प्रकृति आपदा आई जाए है। ई
समय में कोई दुख से तो कोई भूख से मरत है। ढेर मनुख जन मर गेला से ई भयंकर कष्ट कर समय में राउर हमरे मन कर रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भावार्थ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दिक्पाल राम देवघरिया जी जो है साक्षात यहाँ जो है वासुदेव भगवान से यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं और ये विनती कर रहे हैं कि हे वासुदेव राय, हमारे इस देश में भयंकर अकाल और ये प्रकृति जो आपदा आई है और इस आपदा के कारण से जो है आज जो है कोई मनुष्य दुख से तो कोई भूख से मरते जा रहे हैं। कितना कोई तो मर चुके हैं और कोई ऐसा भी है जो इस कष्ट से अभी भी पीड़ित है प्रभु। अतः इस भयंकर समय में इतनी जो ये दुख की जो ये यातना जो पीड़ा जो है, इस समय की जो दुख की जो संकट है हमारे मनुष्य जन्म में जो मंडरा रही है प्रभु, इस समय में इस कष्ट को केवल आप ही निवारण कर सकते हैं प्रभु। हमारे दुख को केवल आप ही निवारण कर सकते हैं और इसलिए क्या करते हैं, दिक्पाल राम देवघरिया जी जो है इनसे इन सारी कष्टों को दूर करने के लिए रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे प्रभु। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे। आइए अब हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं दिक्पाल राम देवघरिया जी। यहाँ पर बोल रहे प्रथमे शीतला के को कतना जन जग बिलो हैजा तब धरे, थर 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 कांपत मात, झर 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 नीर झरे नाद, वासुदेव रक्षाया मोही करे प्रभु, मोही करे। कोप का अर्थ तो यहाँ पर देखे थे कि इसका बुरा दुख का बढ़ना को देखे थे। विलोप का अर्थ हम लोग देखे थे, विलाप करना को देखे हैं। हैजा शीतला हम लोग इसको बोलते हैं कि चेचक बीमारी को शीतला कहा जाता है। थरथर कांपत माथ, माथा जो है थरथर कांप रहा है। झरझर नीर झरे हम लोग देखे थे, इसमें आंसू को झरना को झरझर नीर झरे कहा जाता है। आइए अब हम भावार्थ को देखते हैं कि भावार्थ इसकी किस प्रकार से है। गीत कर पहिल छंद में कवि कहे ना, सबसे पहले शीतला माता चेचक कर प्रकोप आला, उकर पाछे हैजा कर प्रकोप आला, मनुख जन डर से थरथर कांपत हैं, उमन कर माथा ठनकत है, उमन विलाप करत हैं, हे वासुदेव अपने हमरे मन कर रक्षा करो। कहने का भावार्थ यह है, यहाँ पर जब ये जो प्रकोप आया तो सबसे पहले यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहला जो है 1965 ये जो समय था वो चेचक का समय था। ये भयावह चेचक आया प्रथम बार में। ये चेचक जो है पूरे शरीर में पड़ने फुंसी होने वाली जैसे कष्टदायी जो है पीड़ा आया और साथ ही साथ उसके साथ जो है अपने साथ साथ हैजा जैसे प्रकोप बीमारी को भी अपने साथ लेते आए और इससे जो है मनुष्य जन जितनी भी जो संसार के जितनी भी जो भारत देश के जितने भी जो व्यक्ति थे वो लोग क्या करने लगे, थरथर कांपने लगे। उन लोग के मन में विचार में जो है बार बार जो है इसकी आशंका इसकी डर जो है इन लोग को सताने लगा और इन लोग को माथा ठनकने लगा। यही प्रभु अब क्या होगा ना होगा इस विषय में वो चिंतित होने और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और विलाप के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ जो है वासुदेव जी से वो क्या कर रहे हैं, इस दोनों प्रकोप से रक्षा करने के लिए गुहार लगा रहे हैं और बोलते हैं हे प्रभु आप हमारे क्या कीजिए, ऐसी विपदा समय में ऐसे दुख के समय में आप हमारी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करे इन दोनों बीमारियों से। इस प्रकार से कहते हैं। आइए अब हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं आगे की। जैसे जल दीन मीन, यहाँ पर ये बीन है, जैसे जल बीन मीन तैसे लोग भय दीन, व्याकुल सब नरे छटपट करी छटपटात, तलफत मही परे नाथ, वासुदेव रक्षाए मोही करे। मीन का अर्थ हम लोग यहाँ पर देखे थे मछली को देखे थे, दीन का अर्थ हम लोग यहाँ पर देखे थे गरीबी को कहा,
तलफत का अर्थ हम लोग देखे थे तपना या तड़पना, वही का अर्थ हम लोग देखे थे धरती को कहा जाता है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं जैसे जल बिन मीन, यहाँ पर बोल रहे हैं जिस प्रकार से जल के बिना जो है मछली, तैसे तैसे लोग भय दीन, उसी प्रकार से गरीबी, दीन का अर्थ क्या होता है गरीबी के कारण जो है सभी लोग क्या हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं, छटपट करी छटपटा तलफत, और वो क्या कर रहे, छटपटा रहे हैं और तड़प रहे हैं इस धरती परे नाथ, इस धरती पर क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो लोग विलाप कर रहे हैं, से करते। आइए पूर्ण रूप से भावार्थ। गीत कर दूसर कड़ी में कवि दिग्पाल रामदेव घरिया कहे ना, हे नाथ जैसन बीन पानी मछली तड़पैना, सेहे तैर ई धरती में मनुख गरीबी से अन्न बिना भूख से तड़पत हैं, छटपटात हैं, से हे वासुदेव राय रौरे हमरे कर रक्षा करो। कहने का भाव यहाँ पर ये कि दिग्पाल रामदेव घरिया जी कहते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जिस प्रकार से अगर एक मछली को पानी से हटा दिया जाए तो जिस प्रकार से तड़प तड़प कर अपना प्राण दे देता है, उसी प्रकार से इस देश में जो है अन्न के न रहने के कारण, इस अकाल के कारण, उन्हें अन्न न मिलने के कारण वे भी क्या कर रहे हैं, मछली के समान क्या कर रहे हैं, तड़प तड़प के भूख के मारे क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो अपना जो है भूख को सह नहीं पा रहे हैं और वो मृत्यु की कगार पर हैं। तो ऐसे दुख, ऐसे विपदा के समय में प्रभु हे वासुदेव राय आप हमारी रक्षा कीजिए, केवल आप ही एक हमारे अभी सहारा है, जो कि इस कष्ट को निवारण आप ही कर सकते हैं प्रभु। इस प्रकार से जो है यहाँ पर गुहार लगाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। अब आइए हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं, आगे की घटना को। यहाँ पर बोल रहे हैं, हित मीत परिवार बंधु सखा ससुरार, छाड़ल अनुचरे ओद्र पूरन हेतु, बिलग होई एक सरे नार, वासुदेव रक्षाए मोही करे प्रभु। हित मीत हम तो जानते हैं, हित में अनुचरे को बोल रहे थे कि इसमें हम लोग देखे थे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, अनुचरी। औद्र पूरन हम लोग देखे थे पेट भरने के लिए औद्र पूरन कहा जाता है। बिलग का अर्थ हम लोग यहाँ पर देखे थे, बिलग का अर्थ होता है छोड़। तो हित मीत परिवार बंधु सखा ससुराल छाड़ल अनुचरी। अब देखते हैं कि इसका भावार्थ किस प्रकार से है। गीत कर तीसर कड़ी में कहना, हे नाथ हे ईश्वर इस समय में प्रकोप कर डर से हित कुटुंब भाई बंधु सर सहोदर पीछे पीछे चले वाला मन हो, केहू केकरो पास नहीं होवत है, सब स्वार्थी होई जात है, आपन आपन पेट भरे लागिन सब दूर हेवत है, चाहे होई जाए जात है, से हे वासुदेव रौरे हमरे कर रक्षा करो। कहने का भाव है, जब ये सारा कष्ट आया तो उस समय जो है, उस समय बोल रहे हैं कि हे ईश्वर ये जो समय है ये बहुत ही प्रकोप वाली है, बहुत ही विनाशक है, और इसके कारण पहले जितनी भी जो हित कुटुंब भाई बंधु जितनी भी जो हमारे सहोदर होते थे, जो हमारे आगे पीछे हमेशा चल रहे थे, हमारे साथ साथ चल रहे थे, आज जो है ये इस भयावह जैसे समय में आज जो है कोई भी जो है एक दूसरे के साथ नहीं देना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं, और वो स्वार्थी होते जा रहे हैं और एक दूसरे को मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, केवल अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं, केवल अपने पेट के ही बारे में सोच रहे हैं, वो दूर हट रहे हैं। साथ ही साथ वे इस विपदा के समय दिग्पाल रामदेव घरिया जी फिर कहते हैं, हे व्यासदेव आज इस समय में कोई जब अपना नहीं हो रहा है, तो ऐसे विपदा समय में जो है आप ही हमारा क्या करेंगे प्रभु, इसमें रक्षा कर सकते हैं। अतः इन हित नातों से पढ़कर आप हैं प्रभु, ऐसे दुख के समय में आप हमारी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें हमारी इस
विपदा के समय में इस प्रकार से पर कह रहे हैं। आइए अब हम आगे की ओर देखते। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बुड़का तजी दृगपाल गेली घुटुआ परी बेहाल, शरण ही सहोदरे बुझी कुदीन, समुझी लिन्ह रही गेली पद तर, नाथ वासुदेव रक्षाए ही करे। पर बुड़का क्या है? जगह का नाम है। तजी का अर्थ होता है त्यागना, त्याग देना। समुझी लिन्हा का नहीं, कुदीन का क्या अर्थ होता है? कुदीन का अर्थ होता है बुरा दिन। समुझी लिन्हा का अर्थ क्या होता है? समझने बूझने के लिए होता है समुझी लिन्हा। पद का अर्थ होता है आपका पास। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आइए हम लोग पूर्ण रूप से भावार्थ को देखते हैं। गीत का चौथा छंद में कवि कहते हैं, हे नाथ, ई प्रकोप कर डर से हम कभी अपने प्रकोप कर डर से प्रकोप से बाँचे के लिए बुड़का गांव छोड़ अपन पुरखा घर गांव घुटुआ अपन सहोदर भाई जग उस शरण में हाल चाल समाचार लेवे के लिए आई जाय ही, मुदा हिया कर हो स्थिति ओहे तय रहे से हे वासुदेव, रौरे हमरे हमरे कर हमार रक्षा करो प्रभु रक्षा। कहने का भाव ये है कि लेखक क्या किए, बुड़का गांव को जो था उसे वो क्या कर दिए, जहां पर पहले रह रहे थे उससे उनको त्याग दिए, वहां पर उस जगह को त्याग दिए और वो जो है घुटुआ गांव चले गए। और घुटुआ गांव जो है वहां उनका जो है अपना सोहदर, अपना भाई जो है वहां पर भाई के जगह जो पुरखा का घर है वहां पर वो चले गए हाल चाल वहां पूछने के लिए, अपने आप को साथ ही अपने आप को सुरक्षित पहुंचा। लेकिन जब वहां पर वो आए तो वहां पर देखें कि हम अपने भाई के बारे में हाल चाल यहाँ पर पूछने हैं। यहाँ भी देखिए वही हाल है जो उस तरह से वहां का बुड़का गांव में जिस प्रकार से है, उसी तरह घुटुआ गांव में भी उसी प्रकार से हाल स्थिति है। हर जगह वही स्थिति है। और इन सारी घटनाओं को देख फिर से यहाँ पर कहते हैं, प्रभु सब जगह वही स्थिति है, अतः हे वासुदेव, आप ऐसे दुख के समय में आप हमारी रक्षा करें प्रभु। त्राही मांग करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनसे गुहार लगा रहे हैं और इनको रक्षा के लिए बार बार प्रार्थना यहाँ पर त्रिपाल रामदेव घरिया जी कर रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की और महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग यहाँ पर ये देखें, शिष्ट गीत सनमत 65 साल केकर लिखल गीत है के? नैनुद्दीन मिर्दाहाकर, लाल रणविजय नाथ सहदेव, दिग्पाल राम देवघरिया, प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका सही आंसर है आपका दिग्पाल राम देवघरिया जी इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं, शिष्ट गीत सनमत 65 साल कौन राग में गावल जाय है? उदासी राग, पावस राग, डमकच राग, अंगनय। तो कहीं कहीं तो इसको पावस राग दिया है, लेकिन इसको अगर घटना को देखते हैं उसके अनुसार से उदासी राग क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है, गीतकार दिग्पाल राम देवघरिया अपन शिष्ट गीत सनमत 65 साल में कौन विषय कर वर्णन कर हैं? पति वियोग, अकाल, बाढ़, युद्ध। इसका सही आंसर है आपका अकाल के बारे में जो है सनमत 65 साल में वर्णन किए हैं। सनमत 65 साल गीत में गीतकार कौन भगवान से विनती करत हैं? चंडी माई से, भगवान कृष्ण से, माई काली से, वासुदेव से विनती करत हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, वासुदेव जी से विनती कर रहे हैं। सनमत 65 साल कौन विद्या कर रचना है के? नाटक, कविता, शिष्ट गीत, कहानी। तो इसका सही आंसर है आपका शिष्ट गीत जो है ये विद्या का रचना था। शिष्ट गीत सनमत 65 साल में अकाल बेरा कवि कर साथ के छोड़ दवाई ना, हित मीत परिवार बंधु सखा सब। इसका सही आंसर है सब जो है ऐसे मुसीबत समय में छोड़ दिए हैं। सनमत 65 साल का रचनाकार
भयंकर अकाल बेरा कहाँ चल गेला? देवघर, घाघरा, गुटुआ, पिठोरिया। तो इसका सही आंसर है गुटुआ। क्या के इस भयंकर अकाल में छोड़कर वो चले गए थे गुटुआ। संवत 65 साल कर गीत कर द्रिपाल राम देवघरिया कर जन्म कौन बछर होई रहे? 1883, 1865, 1983, 1965। तो इसका सही आंसर है 1883। संवत के अनुसार से हम लोग देखे थे 1940, ईस्वी के अनुसार से 1883 ईस्वी है। आइए हम आगे की ओर देखते हैं नवा प्रश्न की ओर। शिष्ट गीत संवत 65 साल में कौन रस से भरल गीत है के? वीर रस, सिंगार रस, करुण रस, ओज रस। इसका सही आंसर है आपका करुण रस जो है संवत 65 साल का है। संवत 65 साल गीत में कौन बीमारी कर प्रकोप कर वर्णन करल जाए है? शीतला और हैजा, दस्त और उल्टी, डेंगू और ज्वार, सो। इसमें जो है वर्णन किया गया था शीतला जैसे चेचक बीमारी और हैजा के बारे में। हैजा और शीतला से बचे के लिए जन केकर से रक्षा मांगत रहा है? शीतला देवी से, वासुदेव से, काली माई, कवि। इसका सही आंसर है वासुदेव जी से जो है हैजा और शीतला से रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। आगे की प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। मही कर माने काहे वेला? पानी, धरती, आकाश, जमदूत। तो इसका सही आंसर है आपका धरती। बिलख कर अर्थ काहे वेला? छोड़ देना, पा लेना, गिर जाना, मर जाना। तो बिलख का अर्थ हम लोग देखे थे इसमें छोड़ देना को कहा जाता है बिलख। संवत 65 साल गीत में गीतकार के मनुख कर अन्न बिना भूख कर तड़पन के केकर से तुलना कर रहा है? मेढक से, मछली से, मगरमच्छ से, सांप से। तो इसमें हम लोग सही आंसर देखे थे मछली से जो है अन्न के बिना मर रहे हैं। तो किस प्रकार से मर रहे हैं तुलना किए थे? मछली के समान जो है अन्न के बिना मनुष्य भी मर रहे थे। इस प्रकार से यहाँ क्या किए थे? तुलना किए थे। आगे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से देखें। अब उम्मीद है रोर मन के वीडियो बेस लागलक। अगर अपने मन के वीडियो बेस लागत है तो प्लीज वीडियो के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेवाएं ताकि आगे वाला हर वीडियो अपने मन के मिलते रहे। तो फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।